तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों। ताली की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे सभी लोग हरि बोल। ठाकुर जी से भक्त पूछते हैं तुम इतने काले क्यों हो, और कहते हैं नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। अच्छा किया भगवान ने, तुम लली नहीं हो लला हो, या लली होते तो करोड़ों की मृत्यु हो जाती, आपस में सब लड़ लड़ के मर जाते तुम्हें पाने के लिए। भगवान इतने सुंदर हैं। भगवान से पूछते तुम काले क्यों हो, तो भगवान कहते सुनो, मैंने काली रात में जन्म लिया हो, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, मैंने श्याम गाय का दूध पिया, मैंने श्याम गाय का दूध पिया। इसलिए काला हो। गायों का रंग काला, गायों का रंग काला इसीलिए काला इतना बता दे काला, सभी काले की सेवा करते हुए भाव से गाइए हरि बोल। तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। काली की सेवा करते हुए भाव से गाइए जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जब कहा मैंने काली गाय का दूध पिया है, भक्त बोले काली गाय का दूध तो दाऊ भैया ने भी पिया, वो काले हुए नहीं, ये कोई बात तुम्हारी ठिकाने की नहीं है, जमी नहीं, और बताओ क्यों काले हो? तो कहते हैं सखी आँखों में काजल लगाती है, सखी आँखों में काजल लगाती है, ओ सखी आँखों में काजल लगाती है, सखी आँखों में काजल लगाती है, उन आँखों में मुझे बसाती है, उन आँखों में मुझे बसाती है। काजल का रंग काला, काजल का रंग काला इसीलिए काला नावदारी काला, तेरा रंग काला क्यों। हो। हरि बोल। यदि बात नहीं मानेंगे तुम्हारी, और बताओ भक्तों ने कहा। तो भगवान कहते सुनो अंतिम बात, मैंने काली नाग को नाथ लिया हो,
धन पर नृत्य किया हो रे नाग बन कर नृत्य किया, नागों का रंग काला, नागों का रंग काला। वो क्यों? गाय जब नाग काले थे ना, उस कालिया नाग ने मुझे अपने आप में लपेट लिया, मुझे अंक में भर लिया, इसलिए काला हो गया। नागों का रंग काला इसीलिए काला हूँ, नागों का रंग काला इसीलिए काला हो। ना बता दे खाना तेरा रंग काला क्यों, ना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों, ना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान का उपदेश किया, एक भी बात गोपियों ने सुनी नहीं। अभिमान परीक्षित महाराज चलता नहीं है किसी का भी हो, अहंकार का हमेशा विनाश होता है, चाहे धन का हो, चाहे मद का हो, चाहे पद का हो, चाहे बल का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे सौंदर्य का हो। भगवान अभिमान किसी का रहने नहीं देते। भगवान ने भी जानबूझकर उद्धव को भेजा है ब्रज में। भगवान जानते हैं ज्ञानी हैं, मेरे मित्र हैं, पर इनमें कमी है, क्या? इनके अंदर प्रेम नहीं है। ज्ञान के साथ प्रेम भी होना चाहिए। जब गोपियों ने उल्टा उपदेश कर दिया, भगवान से कह के आए थे आज जा रहा हूं, कल समझा करके परसों वापस आ जाना। 6 महीने तक ब्रज में रहे, उसी ने ज्ञान सुना दिया। अंत में गोपियों ने कह दिया उद्धव ये ज्ञान की भूमि नहीं है, प्रेम की भूमि है, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? बोले हमने किसी से प्रेम नहीं किया। तो बोले जाकी कबू न फटी हो बिबाई, वो क्या जाने पीर, तुम क्या जानो। गोपियों ने कह दिया ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्यों परीक्षित महाराज, माता ये बताओ जो भजन गाए जाते हैं तुम्हारी समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? फिर गाते क्यों नहीं हो तुम लोग? ऐसे बैठे रहते जैसे सामने LCD लगी हो बड़ी, उसमें चित्र दिखाए जा रहे हो, लीला चल रही है, आनंद से बैठे। अच्छा मैं बुराई नहीं कर रहा, तुम लोग बहुत बढ़िया हो, आनंद से सुनते हो, पांडाल में उथल पुथल नहीं करते, लेकिन जब भी कोई भजन हो, कीर्तन हो, जयकारा लगाया जाए, तब तो थोड़ा बहुत मालूम पड़े कि कोई बैठा है पांडाल में कि नहीं। सोए से मत रहा करो, जो भी समझ में आए। और अच्छा तुम्हें भजन समझ में ना आया करे तो खड़े होकर कह दिया करो ये मत गाओ पंडित जी, दूसरा गाओ, तो हम बदल देंगे, भैया समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पांडाल में बैठकर आप कथा सुन रहे हो तो ताली बजाकर ही कीर्तन करना चाहिए। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्वे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्वे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्वे के होते हैं सौदे,
और गोपियां कहती हैं उद्धव, जब तुम आए थे कह रहे थे इतने समय तक तो ठाकुर जी का भोग लग जाना चाहिए। ज्ञानियों के पास में समय नहीं होता, प्रेमियों के पास में समय का अभाव कभी होता नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। में हो। काली की सेवा करते हुए भाग चलाई हरि बोल। की बात है ओनो, ये तो प्रेम की बात है ओनो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओनो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओनो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए चल भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, उद्धव एक दिन की कह के आए थे, 6 महीने तक उपदेश देते रहे, किसी ने उनके उपदेश को नहीं सुना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उद्धव ने आज कहा तुम धन्य हो। अहो यूयम इसम पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवती आसामित्यर्पतिम मनः। हे देवियों तुम धन्य हो, तुम लोग सबके लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा है। मैं तो अभागा हूँ, ज्ञान का अभिमान लेकर अब तक भटकता रहा। गोपियों के पैरों की रज उठा करके मस्तिष्क पर चढ़ाई, मस्तिष्क और लेट कर गोपियों को प्रणाम करके उद्धव जी 6 महीने बाद ब्रज से गए। वृंदावन कभी जाना तो एक जगह पड़ती है ज्ञान गूदड़ी। माताओं बात मत करो, राधे राधे, बाद में पूछ लेना साड़ी कितने की आई है, थोड़ी देर कथा सुन लो, 2 घंटे की बात। हाँ ना, फिर 2 घंटे बाद कल तो पुए ही मिलेंगे, और फिर भगवान की कृपा तुम्हारे गांव पर बहुत है।
यहाँ पुआ खाना और कथा भी सुनना, तो कथा खत्म थोड़ी होगी, और भी हो सकती है। कृपया ठाकुर जी बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, गोपियों के चरणों की रज मस्तक पर धारण करके उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करके मथुरा के लिए गए। वंदे नंद विजर स्त्रीणाम पादरेणो वीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रय। नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों की धूली को मैं बारंबार प्रणाम करके उद्धव जी मथुरा के लिए चले गए। सुखदेव भगवान कहते हैं मथुरा में जैसे ही पहुंचे और उद्धव को आते हुए गोविंद ने देखा, इधर से उद्धव गए थे अभिमान में, उधर से क्या उन आंखों में आंसू हैं। जैसे ही उद्धव के चेहरे को देखा भगवान मुस्कुराने लगे, उद्धव आओ आओ बृहस्पति के शिष्य उद्धव। जैसे ही उद्धव पास में पहुंचे बोले इधर से तो बड़े हंसी खुशी से गए थे, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया? बोले प्रभु तुम बड़े कठोर हो, जो गोपी तुम्हें इतना प्रेम करती है उनको छोड़कर तुम यहाँ चले आए हो, और जब से आए हो तब से तुम उनसे मिलने नहीं गए। बहुत प्रेम करते हैं, उनको भुलाना मत, उनको छोड़ना मत। भगवान ने कहा उद्धव हमारा स्वभाव नहीं है, पहले तो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं है, उसको पार ही करके छोड़ते हैं। बोले गोविंद भगवान जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मन में सोच रहे हैं कि मेरा अब जो सखा है ना अब पूर्ण हो गया, ज्ञान तो था ही, प्रेम इनके अंदर उत्पन्न हो गया, तो अब ये पूरे हो गए ज्ञान में। इधर बड़ा सुपास है, सब प्रसन्नता से रहते हैं। कंस की पत्नी है अस्थि और प्राप्ति, दोनों उदास रहती है, रोती है, मन में सोचती है बहन पति मर गए हैं तब से हमसे कोई पूछता ही नहीं कुछ। और जिस स्त्री का पति नहीं रहता गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं उसकी यही दशा हो। कीजिए बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। ओ जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। आज रोती है। भगवान ने समझाया मानियो ये रोना धोना सब मतलब का है, क्यों रोती हो? संसार का नियम है, जो इस यहाँ आता है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। कि बोले मामी और धन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। बोले मामी और धन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। बोले मामी और धन छोड़ो, यह सब मतलब का रोना है। बोले मामी और धन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। क्या तुमको यह मालूम नहीं, क्या तुमको ये मालूम नहीं, यह हाल सभी का होना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। हो बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। वो बिना कहे चल देता है, जिस दिन भी जिसकी बारी है। वो बिना कहे चल
देखा है बस दिल जिसकी वो बारी है। बोले मामी ये रोना धोना सब मतलब का है, सबको जाना है। संसार में जो आया है वो एक न एक दिन संसार को छोड़ करके अवश्य जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी, सबको जाना है। 4 दिनों की ही प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते छूट जाते हैं। 4 दिनों की ही प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। भगवान कहते हैं मामियों ये सब नाते 4 दिन के हैं। भजन सुना होगा जीवन 2 दिन का, एक आने का और एक जाने का। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान समझाते हैं लेकिन कंस की पत्नियां रोना बंद नहीं करती। भगवान ने कहा देवियों इस शरीर का नाम मरण धर्मा बताया है शास्त्र में। शरीर जिस दिन से जन्म लेता है उसी दिन से मरना प्रारंभ हो जाता है। एक दिन बीत जाता है समझ लो हमारी आयु से 1 दिन कम हो गया, 2 दिन निकल गए, 2 दिन कम हो गए, 1 वर्ष निकल गया, 1 वर्ष कम हो गया। धीरे धीरे हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पता नहीं लगता। फिर भी हमें धन का, बल का, पद का, घर का, पत्नी का, बच्चों का, सबका मद है, अभिमान है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। राजा हुए अनेक यहाँ पर रावण रहे न राम रहे। जो आए थे गए जगत से केवल उनके नाम रहे। जाना जरूर है कि काहे करता तू इतना गुरु, काहे करता तू इतना गुरु। माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। चिल्लाएंगे बेटा बचा लो, किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे नाती को दिखा दो, अरे कोई मुझे बचा लो। जब यमराज प्राण खींचता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। व्यक्ति जाता नहीं, यमराज बांध करके ले जाते हैं, पीट ले जाते हैं, मार करके ले जाते हैं। काहे करता तू इतना गुरूर, काहे करता तू इतना गुरु। मोती के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। पानी की सेवा करते भाव से बोलिए सभी लोग। मजदूरी की और धन कमाया खूब। क्या कमाया? जो साथ में जाना ही नहीं है, सारी जिंदगी उसी को कमाने में लगा था। और जो साथ में जाएगा वो कभी कमाया नहीं। धन दौलत तूने खूब कमाई, अंत समय तेरे साथ न जाई। धन दौलत तूने खूब कमाई, अंत समय तेरे साथ न जाई। धन दौलत तूने खूब कमाई, अंत समय तेरे साथ न जाई। धन दौलत तूने खूब कमाई, अंत समय तेरे साथ न जाई। एक दिन होना पड़ेगा मजबूर, एक दिन होना पड़ेगा मजबूर। मोती के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। माटी के पुतले जाना पड़ेगा
पड़ेगा जरूर। ये शरीर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। ये शरीर पंच तत्वों में मिल जाएगा, ये भी साथ नहीं जाने वाला, जिसकी सजावट हम दिनों रात करते हैं। कोई कम सुंदर होता है तो उसके सामने सीना चौड़ा करके चलते, हम सुंदर हैं, लेकिन अभिमान किसी का चलता नहीं है, वो भी छूट जाता है। इस घर की कर ले रखवाली, एक दिन करना पड़ेगा खाली। इस घर की कर ले रखवाली, एक दिन करना पड़ेगा खाली। ये घर क्या है? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ये घर जो हमें मिला है, शरीर रूपी घर, ये हमें छोड़ करके एक न एक दिन जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कोठी बनाते हैं, बढ़िया बंगले बनाते हैं, उनको भी छोड़ के जाना पड़ता है ना। क्यों? जगत में कोई ना परमानेंट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबको छोड़ना है। इस घर की कर ले रखवाली, एक दिन करना पड़ेगा खाली। इस घर की कर ले रखवाली, एक दिन करना पड़ेगा खाली। हो राही राह बड़ी तेरी दूर, राही राह बड़ी तेरी दूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। 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 भगवान कहते हैं, मानियो व्यर्थ में रोती हो तुम, एक न एक दिन सबको जाना है। तुम भी जाओगी, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि सबको जाना है। शरीर संसार में जन्म लेकर आता है तो जाता भी है व्यक्ति उसको छोड़कर। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, मामियों को समझाया, मामियां नहीं मानी, अपने पिता के यहाँ जरासंध के यहाँ चली गई। जरासंध से जाकर के बताया, तुम्हारे दामाद को दो ग्वाले आए हैं ब्रज से, वृंदावन से, कृष्ण और बलराम, उन्होंने मार दिया। अस्ति प्राप्तिश्च कवंशस्य महेश्यो भरतर्षभः, मृते भरतरि दुखार्थे युति स्म पितुर्गृहा। पिताजी के घर जाकर के कहा, तुम्हारे दामाद को कृष्ण और बलराम ने मार दिया। जरासंध क्रोध में आया और 23 अक्षोणी सेना सजा करके मथुरा को भेज दिया। कृष्ण ने, बलराम ने देखते ही देखते पूरी सेना मार दी। जैसे ही बलराम जी ने नाना जी की गर्दन में हल को फंसाया, मूसल से मारने ही वाले थे, भगवान आ गए, नाना जी है, इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। क्यों छुड़वा दिए लाला? बोले, हम तुम कहाँ घूमोगे, इनके जितने भी साथी होंगे ये अपने आप यहीं ले लेकर के आएंगे, हम यहीं बैठ करके सबका उद्धार कर देंगे। बोले गोविंद भगवान, सबका उद्धार यहीं करेंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं, 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की जरासंध ने, 23 अक्षोणी सेना लेकर। 17 बार भी भगवान ने उसे पराजित करके छोड़ दिया। 18वीं बार आया, इसका मित्र है कालियावन, उसके पास में पहुंचा, कहा, मित्र हमारी बेटियों का राजपाट दो, कृष्ण बलराम है ग्वाले, उन्होंने छीन लिया, तुम हमारी मदद करो। बोले, तुम हमारे मित्रों जरूर करेंगे, हमारा धर्म है कि जय न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो दीन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
जरासंध ने कालियावन से कहा, तो हमारे मित्रों मदद करोगे? बोले हमारा ये धर्म है, मित्र का ये धर्म होना चाहिए, सुख दुख में अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें पाप लगता है। यही न मित्र दुख होए दुखारी, तिनय विलोकत पातक भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, मित्र सच्चा कौन सा है कि अपना दुख गिरे रज समझाना, अपना दुख गिर समझाना। ओ मित्र का दुख रज, मित्र का दुख रज मेरो समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गोविंद भगवान की जय हो। कालियावन के पास गया जरासंध। कालियावन मलिच्छों का राजा है, दक्षिण में रहता है। इतना भयानक है, सुखदेव जी कहते हैं इसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि किलोमीटरों में उसकी दुर्गंध से व्यक्ति उसके पास भटकता नहीं है। आज आया सेना लेकर के, भगवान ने कालियावन का उद्धार कराया मुचकुंद के द्वारा। धौलपुर के पास में आप जाएंगे तो एक मुचकुंद गुफा है धौलपुर में। भगवान मथुरा से भागे, रण छोड़ करके नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान रण छोड़ के भागे, धौलपुर पहुंचे जहाँ मुचकुंद जी लेटे हैं गुफा में। भगवान गए, अपना उत्तरी वस्त्र पीताम्बर उतारा, मुचकुंद जी के ऊपर उड़ा दिया और कोने में छिप कर बैठे। कालियावन आया, देखा बड़ा छलिया है, इतनी जल्दी आकर के सो भी गया। अभी तो भाग रहा था, बहुत नाटक करने वाला है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुलसी जस भवतव्यता तैसे ही मिले सहा, आपना बेताहि पहिताहि कहाँ ले जा। जिसकी मृत्यु जहां निश्चित है, जिसके द्वारा निश्चित है, उसी के द्वारा होनी है। भगवान ने नहीं मारा उसको, मुचकुंद की गुफा में ले गए। जैसे ही देखा कि नाटक बना के सो रहा है, मुचकुंद में लात जैसे ही मारी कालियावन ने, मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। बोले गोविंद भगवान। मार करके लौट के आए। नाना जी को देखते हुए भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया अब ये स्थान छोड़ दो। एक पर्वत पर चढ़ गए, पर्वत सर नामक पर्वत पर भगवान चढ़ गए और चारों तरफ से जरासंध ने उस पहाड़ में अग्नि लगाई। पहले ही भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से कहकर के समुद्र में करा लिया। भगवान द्वारका में जाकर द्वारकाधीश बने। सोते हुए सभी मथुरा के लोगों को द्वारका में बुला लिया। सुबह जैसे ही जागे लोग, अब दरवाजा नहीं मिल रहा। अपने कमरे में जिसमें हम रोज सोते हैं, एक बार लाइट भी न हो तो हम बाहर आ जा सकते हैं, हमें उसका पता रहता है कहाँ से दरवाजा है, कहाँ कब क्या है। अब जब लोग जागे तो दरवाजा नहीं मिल रहा किसी को। आपस में चर्चा करते, भैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो नाम पड़ गया द्वारका। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। 2 मिनट हरनाम संकीर्तन, उसके बाद में बहुत ही सुंदर रुक्मिणी मंगल की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला तेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली की सेवा करते भाग लगाई सब लोग, हरि बोल। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला तेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार
यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। काली की सेवा करते भाग लगाई हरि बोल। जय हो। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। सभी लोग आइए ताली बजा करके, दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए। 2 घंटे की बात है बस। जय हो। कल से कोई नहीं कहेगा, हम नहीं कहने आएंगे कि ताली बजाओ। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे। ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। श्याम समाने तू मेरा रिजवार है, श्याम समाने तू मेरा रिजवार है। बार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है। यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। ताली की सेवा करते हुए गाइए। पीछे वाले हो तुम भी कुछ बजा लो ताली वाली। कोई कहता है ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। जय हो। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तुम तो छतरी भैया ठाकुर हो, तो छतरी के हाथ ऐसे ढीले ढीले होंगे तो फिर हमारा क्या होगा। करंट होना चाहिए ताली। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार काली की सेवा में भाग लगाइए हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। गुरु भगवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आज द्वारकाधीश बन करके 25 वर्ष तक 7 वर्ष तक वृंदावन में रहे और 7 वर्ष से 25 वर्ष तक मथुरा में लीला की। 25 वर्ष के बाद में द्वारका में आकर भगवान द्वारकाधीश बन करके बैठ गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रामावतार में जैसे आए थे ना,
दशरथ के यहाँ राम बन के, तो मैया कहाँ पधारी? जनक के यहाँ। इधर कृष्ण बन के आए हैं वसुदेव के यहाँ, तो मैया कहाँ आई है? राजासीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यका च वरान्। भीष्मक नाम के राजा के यहाँ कन्या के रूप में मैया पधारी है। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं, एक कन्या है, नाम है रुक्मणी। बहुत सुंदर परिवार है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बड़े धर्मात्मा राजा है भीष्म। सुखदेव भगवान कहते हैं वही लक्ष्मी साक्षात रुक्मणी बन करके और भीष्म महाराज के यहाँ पर पधारी। भगवान के गुणों को सुना ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, तो भगवान से प्रेम करने लगे। मन में सोच लिया मैं वर्ण किसी का करूंगी, संसार में किसी से विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से करूंगी, अन्यथा किसी से विवाह नहीं करूंगी। इनके यहाँ पंडित जी आते हैं। धीरे धीरे बड़ी हुई घर में। पिताजी ने पुत्र से कहा, पिताजी चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ हो, क्योंकि भगवान का यश चारों 10 दिशाओं में फैला। संत ब्राह्मण सभी उनकी गाथाएं सुनाते हैं, और जब यश भगवान का कान में पड़ा भीष्म महाराज के, तो मन में सोच लिया द्वारकाधीश के साथ में ही विवाह का। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारी बहन विवाह के योग्य, मेरा मन है कि तुम अपनी बहन का रिश्ता द्वारकाधीश के साथ में तय करके आओ। शिशुपाल चिढ़ता था। रुक्मी विरोधी था, इनका पुत्र है रुक्मी, विरोधी था भगवान का। बोले उस ग्वाले के साथ में जो घर घर से माखन चुरा के खाता था, उसके कुल खानदान का भी पता है, किसी ने जन्म दिया, किसी ने पाला। कोई वसुदेव का लाला कहता है, कोई नंद का लाला कहता है, कोई नंदरानी का लाला कहता है, कोई देवकी का पुत्र कहता है। जिसके कुल का पता नहीं है उसके साथ में विवाह कैसे करेंगे? उसके साथ में हम विवाह नहीं करेंगे। बोले किसके साथ करोगे? बोले हमारा साला है, शिशुपाल नाम है, उसके साथ में हम विवाह करेंगे। गया और रिश्ता तय करके आ गया। पिताजी ने खूब समझाया, बेटा जिस घर में कन्या को दे देते हैं, जिस घर से कन्या आ जाती है, उस घर में अपनी कन्या का विवाह नहीं करते। जिस गोत्र की कन्या हमारे यहाँ आती है, उस गोत्र में हम अपने घर की कन्या को नहीं करते। तुम्हें ऐसा रिश्ता करोगे, सब लोग क्या कहेंगे? बोले तुम तो पुराने जमाने की बात करते हो, मॉडर्न जमाना है, आजकल तो अपनी सब मर्जी से करते। माता पिता कहीं बताते हैं, बेटी कहती है हमारी चिंता मत करो, बेटा कहता है तुम हमारी बहू की चिंता मत करो, हम ले आएंगे अपने आप। बेटी भी कहती है हम तो अपने आप देख लेंगे। बताते इतनी फूहड़ता समाज में हो गई है। पहले महीनों सालों लिविंग में रहते हैं, रिश्ते में, कमरे में रहते हैं एक ही में, शादी नहीं होती। बोले ऐसे क्यों रहते हैं? बोले पहले एक दूसरे को देख लें, जान लें, तब विवाह करेंगे। ये क्या है? पहले भी विवाह होते थे। पहले तो ऐसे विवाह होते थे कि सालों विदाई नहीं होती थी। कभी भी माता पिता अपनी संतान का अहित नहीं चाहेंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। उसके लिए सुंदर बेटी होगी तो बर की खोज करेंगे, और बेटा होगा तो सब माता पिता चाहेंगे मेरे घर में सुंदर बहू आए। लेकिन आजकल जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि भरोसा नहीं है। जिसने जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, लालन पालन किया, 25 वर्ष के हो गए, तो फिर उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। बोले गोविंद भगवान की कह देते हैं पिताजी अपनी मर्जी से करेंगे। घर वाले बहू को देखने जाए, अच्छी बात है, बेटा जाता है बहू को देखने, बेटी जाती है अपने पति को देखने। फिर कहते हैं कि हम भाई जमाना बदल गया। जमाना वही है परीक्षित महाराज, कुछ नहीं बदला। 5000 वर्ष पहले जो सूरज निकलता था वही आज निकल रहा है।
5000 वर्ष पहले जो आकाश था वही आज है, जो पृथ्वी 5000 वर्ष पूर्व थी वो भी आज है। सूरज न बदला, चंदा न बदला, न बदला जमीन आसमान, कितना बदल गया भाई, विचार बदल गए हैं, जमाना नहीं बदला। इसलिए कहता हूँ शास्त्र से जुड़े रहोगे, अच्छी कथाएं सुनोगे, माता पिता की सेवा करोगे, संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, तो तुम में सद्गुण आएंगे, तुम्हें अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, तभी तुम अपने जीवन को सकुशल जी पाओगे। बोले गोविंद भगवान की जय। बेटे ने नहीं माना, साले के साथ में विवाह कर। पंडित जी आते हैं इनके घर में, रुक्मिणी मैया को मौका मिला, पंडित जी से कहा पंडित जी तुम मेरा एक काम कर दो। क्या कर लूं बेटी? बोले मेरा एक पत्र है, वो द्वारकाधीश के पास पहुंचा कर। बूढ़े ब्राह्मण हैं, लकड़ी टेक के चलते हैं, हाथ में लेके लकड़ी।